आज के लेक्चर में हम भारतीय राजनीतिक चिंतक कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे। कौटिल्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य भी बताते हैं। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई है और इस ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ और अंत में ग्रंथ के लेखक के रूप में कौटिल्य के नाम का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के काल के विषय में भी विद्वान एकमत नहीं है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि अर्थशास्त्र की रचना 300 वर्ष ईसा पूर्व की गई है। अर्थशास्त्र भारतीय चिंतन का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसमें कुल 15 अधिकरण हैं और इस ग्रंथ में राज्य से संबंधित समस्याओं, राज्य के प्रशासनिक विभागों, राज्य की न्यायिक प्रणाली, राज्य कर्मचारियों के अधिकार और दायित्व, राज्य की प्रकृतियाँ, युद्ध विजय, युद्ध नीति से संबंधित, आपातकालीन स्थिति में शत्रु के नाश से संबंधित उपाय, विशिष्ट परिस्थितियों में राजा द्वारा अपनाए जाने वाले रक्षा संबंधी उपाय, शत्रु नाश के लिए किए जाने वाली और अन्य उपाय आदि का चित्रण किया गया है। अर्थशास्त्र का भारतीय चिंतन में एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसमें राज्य के विभिन्न अंगों, राजा के द्वारा किस प्रकार की नीति अपनाई जानी चाहिए, इसका मुख्य रूप से विवेचन किया गया है। राज्य की उत्पत्ति। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जिस सिद्धांत का उल्लेख किया है वो बहुत कुछ समझौतावादी सिद्धांत है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा है कि संसार में अराजकता विद्यमान थी, लोगों का जीवन दुखी था, असुरक्षित था। ऐसी स्थिति में अपने दुखों से, अपनी सुरक्षा के कारणों से सभी लोगों ने मिलकर मनु के पास गए और उनसे राजा का पद धारण करने की प्रार्थना करी और उन्हें यह अधिकार दिया कि वो संप्रभु शक्ति के माध्यम से प्रजा के आचरण को नियंत्रित करें। कौटिल्य के अनुसार प्रजा ने मनु को यह आश्वासन दिया कि वो उसके आदेशों की पालना करेंगे और अपनी आय में से निश्चित भाग कर के रूप में राजा को प्रदान करेंगे। कौटिल्य के द्वारा राज्य का जो ये सिद्धांत दिया गया है उससे यह स्पष्ट है कि कौटिल्य ने मनु की तरह किसी देवीय सिद्धांत का उल्लेख नहीं करा है, बल्कि कौटिल्य ने माना है कि राज्य मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है और मनुष्य ने राज्य की सत्ता को अपनी सुरक्षा के लिए और अपने जीवन के विकास के लिए माना है। लोगों ने यह माना है कि राज्य के द्वारा जो आदेश दिए जाएंगे उनकी पालना करेंगे और उन्हें कर के रूप में एक निश्चित भाग देंगे। इस तरह से यदि हम कौटिल्य के इस राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को देखें तो ये बहुत कुछ हॉब्स लॉक और रूस के सामाजिक समझौता सिद्धांत से मिलता है, जिन्होंने भी ये माना है कि राज्य अराजकता से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने मिलकर राज्य नामक संस्था की स्थापना की। लेकिन इसमें मुख्य रूप से ये अंतर है कि हॉब्स के से यदि हम तुलना करें तो हॉब्स के अनुसार जो राज्य हुआ उसमें राजा की शक्ति अनियंत्रित थी, लेकिन कौटिल्य ने यह स्पष्ट किया है कि राजा की जो शक्ति है वो असीमित नहीं है। राजा धर्म के अधीन है और यदि राज्य के द्वारा प्रजा के कल्याण के लिए कार्य नहीं किए जाएंगे तो लोग उसका विरोध भी कर सकते हैं।
इस तरह से कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के साथ साथ कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का विवेचन भी अर्थशास्त्र में किया है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत से तात्पर्य राज्य के विभिन्न अंगों से है। कौटिल्य ने राज्य के सावयव स्वरूप का वर्णन करा है और उन्होंने माना है कि राज्य रूपी प्राणधारी के 7 अंग हैं, जो कि स्वामी, अमात्य, जन, दुर्ग, कोश और दंड हैं। क्योंकि कौटिल्य ने मनु और शुक्र की भांति राज्य के सप्तांग 7 अंग बताए हैं, जिनमें से पहला अंग है स्वामी। कौटिल्य ने स्वामी से तात्पर्य राजा से लिया है और राजा को उन्होंने राज्य का सबसे श्रेष्ठ अंग माना है। कौटिल्य के अनुसार राजा के द्वारा अपनी राजकीय शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। राजा अपने राजकीय शक्तियों के प्रयोग के लिए उत्तरदायी है और राजा अपने राजकीय दायित्वों का भली भांति संपादन कर सके, इसके लिए राजा में कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। राजा को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। राजा उच्च चरित्र वाला और सद्गुण संपन्न होना चाहिए। राज्य के दूसरे अंग के रूप में कौटिल्य ने अमात्य की बात करी है। अमात्य से तात्पर्य कौटिल्य ने मंत्री का लिया है और अमात्य या मंत्रियों को उन्होंने राज्य का अनिवार्य अंग माना है और यह माना है कि ये राज्य रूपी रथ के दूसरे पहिए हैं। अर्थात जिस तरह से राज्य के संचालन के लिए राजा आवश्यक है, उसी तरह से मंत्री भी राजा के संचालन के लिए आवश्यक है। राज्य की जो शक्ति है उसको कौटिल्य ने राजा और मंत्रिमंडल में निहित माना है और उन्होंने राजा से ये अपेक्षा करी है कि राजा के द्वारा अपने जब शासकीय कार्यों का संपादन किया जाएगा तो उन शासकीय कार्यों के संपादन में उसके द्वारा मंत्रियों से आवश्यक रूप से परामर्श किया जाना चाहिए। क्योंकि कौटिल्य ने मंत्रियों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है राज्य के अंग के रूप में, इसलिए उन्होंने ये माना है कि राजा के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति उचित परीक्षण के बाद और उनकी योग्यताओं को देखने के बाद की जानी चाहिए। कौटिल्य ने माना है कि राज्य के कार्यों के हेतु जितने अमात्य आवश्यक हैं राजा के द्वारा उनके अनुरूप अमात्यों की नियुक्ति की जा सकती है। राज्य के अंग के रूप में तीसरे अंग के रूप में कौटिल्य ने जनपद की बात करी है। जनपद के अंतर्गत जनपद से तात्पर्य राज्य से लिया है और राज्य की राज्य या नगर से लिया है और इसके अंतर्गत उन्होंने उसके अंतर्गत निवास करने वाले लोगों और भूमि दोनों को सम्मिलित किया है। कौटिल्य ने राज्य की जनसंख्या अथवा भौगोलिक क्षेत्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं करी है और जनपद शब्द का राज्य के प्रशासन के लिए भौगोलिक आधार पर संगठित एक इकाई के रूप में भी कौटिल्य ने प्रयोग किया है। कौटिल्य ने माना है कि एक जनपद के लिए ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए जिसके कारण उसकी रक्षा करना आवश्यक हो। उनके अनुसार जनपद की जो भूमि है वो उपजाऊ होनी चाहिए, जिससे पर्याप्त रूप से कृषि उपज की उत्पन्न की जा सके। जनपद में जलाशय, पर्वत, वन प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। उनका मानना है कि जनपद का स्थल और जल मार्गों से जुड़ा हुआ होना चाहिए और जनपद में रहने वाली जो जनता है वो भी देशभक्त और उच्च चरित्रवान होनी चाहिए। राज्य के अंग के रूप में चौथी उन्होंने दुर्ग की बात करी है। कौटिल्य ने दुर्ग को राज्य का एक आवश्यक माना है और यह माना है कि राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए राज्य के द्वारा दुर्गों का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य की सीमाओं पर चारों ओर तथा उपयुक्त स्थानों पर सीमाओं के मध्य दुर्ग बनाए जाने का समर्थन करा है। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों की बात करी है। औद्योगिक दुर्ग,
जिसके चारों ओर पानी भरा हुआ हो। पार्वत दुर्ग जो बड़े बड़े पर्वतों पर बना हुआ हो। धानवन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो मैदान में बना हुआ हो और जल एवं घास से रहित हो। और चौथा उन्होंने वन दुर्ग की बात करी है। कौटिल्य का मानना है कि औदक दुर्ग और पर्वत दुर्ग राज्य की रक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं और धानवन दुर्ग और वन दुर्ग वनों में बनाए जाते हैं और राज्य आपत्ति के समय इनमें छुपकर अपनी रक्षा कर सकता है। राज्य के अंग के रूप में, पांचवें अंग के रूप में कौटिल्य ने कोश की बात करी है। उन्होंने माना है कि कोश राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि कोश के बिना राज्य के किन्हीं भी कार्यों का संपादन नहीं किया जा सकता। एक राजा के द्वारा निरंतर ही कोश में वृद्धि करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। कोश का जो संग्रह है उसका व्यवस्थित ढंग से संग्रह कार्य को किया जाना चाहिए और इसके लिए राजा के द्वारा कर्मचारियों की और अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। कौटिल्य का मानना है कि कोश संग्रह के कार्य में लगे हुए कर्मचारी और अधिकारियों पर राजा के द्वारा पूर्ण नियंत्रण रखा जाना चाहिए और कोषाध्यक्ष को कोष की स्थिति की पूर्ण जानकारी सदैव रहनी चाहिए, जिससे राजा के द्वारा सूचना मांगे जाने पर वो दे सके। राज्य के छठे अंग के रूप में कौटिल्य ने दंड की बात करी है और दंड से तात्पर्य कौटिल्य ने सेना से लिया है। कौटिल्य ने माना है कि राज्य का एक प्रमुख कार्य है कि वो प्रजा की आंतरिक और बाहरी दृष्टि से रक्षा करे और कौटिल्य आंतरिक दृष्टि से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और बाहरी सुरक्षा के लिए कौटिल्य का मानना है कि राज्य के पास सैनिक शक्ति या दंड होनी चाहिए। कौटिल्य ने माना है कि राज्य के द्वारा सैनिकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, उनको कठोर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कौटिल्य ने माना है कि सैनिकों के अंतर्गत क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और यथासंभव ब्राह्मणों को उसमें भर्ती नहीं किया जाना चाहिए। राज्य के सातवें अंक के रूप में कौटिल्य ने मित्र की बात करी है और मित्र के रूप में कौटिल्य का कहना है कि एक राज्य के द्वारा सदैव ये प्रयत्न किए जाने चाहिए कि उसके अधिक से अधिक मित्र हों, क्योंकि कौटिल्य का मानना है कि एक राज्य अपनी प्रजा के कल्याण का तभी कर सकता है जबकि उसे बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्राप्त हो। यदि किसी राज्य के अधिक से अधिक राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे और उसकी सीमाएं सुरक्षित होंगी तो उसके ऊपर बाहरी आक्रमण की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए एक राज्य के द्वारा अपने विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाने चाहिए। इस तरह से कौटिल्य ने राज्य के अंग के रूप में इन 7 प्रकृतियों का वर्णन किया है और कौटिल्य ने ये माना है कि राज्य या शासन के लिए ये 7 अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें कि उन्होंने सप्तांग सिद्धांत भी कहा है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कार्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के कार्यों का विस्तृत विवेचन किया है। कौटिल्य ने क्योंकि ये का माना ये था कि राज्य नामक संस्था की स्थापना व्यक्तियों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए हुई है, इसलिए राज्य का दायित्व है कि वो व्यक्ति के लौकिक और पारलौकिक कल्याण का कार्य करे। इसलिए उन्होंने राज्य के विस्तृत कार्यक्षेत्र का वर्णन किया है। राज्य के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कौटिल्य ने सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य का कार्य माना है वो प्रजा रक्षण माना है। कौटिल्य के अनुसार क्योंकि राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए हुई थी, इसलिए राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रजा की रक्षा करना है। क्योंकि राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति से पूर्व अराजकता की अवस्था थी, मत्स्य न्याय प्रचलित था और उस अराजकता की व्यवस्था से या व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति हुई है। इसलिए राज्य को सभी प्रकार के आंतरिक और बाह्य संकट से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए।
आंतरिक दृष्टि से राज्य को अपराधियों को दंड देकर प्रजा की अपराधों और हिंसा से रक्षा करनी चाहिए और प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा बाहरी आक्रमणों से प्रजा की रक्षा करना भी राज्य का दायित्व है। इसलिए राज्य को सुरक्षा बनाए रखने के लिए सैनिकों की भर्ती करनी चाहिए और इसके अलावा उसे अधिक से अधिक मित्र बनाए जाने चाहिए जिससे बाहरी आक्रमण का खतरा कम हो। न केवल प्रजा की बाहरी आक्रमण और आंतरिक दृष्टि से सुरक्षा करनी चाहिए, बल्कि राज्य का दायित्व है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, बाढ़ आदि से भी प्रजा की रक्षा करने का कार्य राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। राज्य के दूसरे कार्य के अंतर्गत कौटिल्य ने लोक कल्याणकारी कार्यों की बात करी है और कौटिल्य का मानना है कि राज्य के द्वारा जनता के कल्याण से संबंधित सभी कार्यों को किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने माना है कि राज्य को जनता के लौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिए कार्य किए जाने चाहिए और इसके लिए कौटिल्य ने जो मुख्य राज्य के कार्य बताएं उसमें उन्होंने कहा है कि राज्य के द्वारा वृद्धों, महिलाओं, बालकों और अनाथों को सहायता करनी चाहिए, मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए, वनों को साफ कर कृषि के लिए उपयोगी भूमि का विस्तार करना चाहिए, राज्य को कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए व अकाल या आपदा की स्थिति में जनता की सहायता करनी चाहिए। कौटिल्य का मानना ये था कि शैक्षणिक कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों के जीवन निर्वाह की व्यवस्था करना भी राज्य का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। इसके अलावा प्रजा के स्वास्थ्य की रक्षा करना भी राज्य का मुख्य कार्य है और इसके लिए औषधालयों का संचालन राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य को वन और उद्यानों को विकसित करना चाहिए और जो तालाब हैं उनकी साफ सफाई पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जनता के आवागमन को सुरक्षित बनाने के लिए राज्य के द्वारा सड़कों का और जल मार्गों का निर्माण किया जाना चाहिए, नदियों पर पुल आदि बनाए जाने चाहिए। इस तरह से यदि हम देखें तो कौटिल्य ने राज्य के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विस्तृत विवेचन किया है जो कि जनता के कल्याण से संबंधित है। राज्य के कार्यों में तीसरा कार्य कौटिल्य ने आर्थिक दायित्व बताया है और आर्थिक दायित्व के संबंध में कौटिल्य का कहना है कि राज्य के द्वारा अर्थव्यवस्था को इस तरह से नियंत्रित और संचालित करना चाहिए कि समाज के सभी वर्गों के आर्थिक हित सुरक्षित रह सकें। कौटिल्य ने इसलिए कहा है कि राज्य के द्वारा वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। जो राज्य में वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं उनकी मूल्य निर्धारित करने के अलावा विभिन्न जो व्यापार हैं उनके एकाधिकार को समाप्त करने का कार्य भी राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। राज्य के द्वारा ऐसी वाणिज्यिक नीति अपनाई जानी चाहिए जिससे व्यापार और वाणिज्य का प्रसार हो और जनता को उसके आवश्यकता की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में मिल सके। आर्थिक कार्यों के अंतर्गत कौटिल्य ने माना है कि राज्य के द्वारा ऐसी कर व्यवस्था का संचालन किया जाना चाहिए जिससे प्रजा पर ज़्यादा करों का भार नहीं हो और वो अपनी उन्नति भी कर सकें। कृषि की उन्नति और कृषकों की दशा में सुधार के लिए कौटिल्य ने राज्य का एक महत्वपूर्ण दायित्व माना है कि राज्य सिंचाई की समुचित व्यवस्था करे और कृषकों की आवश्यकता की जो चीज़ें हैं उनको उपलब्ध करवाए। राज्य का चौथा कार्य न्याय व्यवस्था का संचालन है और न्याय व्यवस्था के संचालन के लिए कौटिल्य ने न्याय के दो पक्षों की बात करी है। एक तो है वितरणात्मक न्याय और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। विवरणात्मक न्याय के अंतर्गत कौटिल्य ने माना है कि राज्य के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रजा का कोई भी वर्ग अभावग्रस्त नहीं हो और समाज के जो सभी साधन हैं उनका वितरण सभी के मध्य समान रूप से होना चाहिए।
सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत कौटिल्य ने यह माना है कि यदि किसी के द्वारा कानूनों का उल्लंघन किया जाता है तो कानून का उल्लंघन करने वाले उन व्यक्तियों को राज्य के द्वारा दंड दिया जाना चाहिए, जिससे कि अन्य वर्ग कानूनों का उल्लंघन नहीं करें और इसके द्वारा उन व्यक्तियों को सुधारा जा सके, न्याय व्यवस्था सही रूप से हो सके। इसके लिए कौटिल्य ने माना है कि राज्य में न्यायपालिका का एक संगठित रूप होना चाहिए और शासक द्वारा अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने राज्य का 5वां कार्य सामाजिक व्यवस्था का संचालन माना है। कौटिल्य ने माना है कि सामाजिक व्यवस्था सही रूप से कार्य कर सके, ये राज्य का दायित्व है। सामाजिक नियम सामाजिक व्यवस्था के पूर्व से ही निर्धारित हैं, इसलिए राज्य के द्वारा उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सही तरह से उनका निर्वाह हो सके ये देखना राज्य का कार्य है। सभी व्यक्ति अपने जो कर्तव्य हैं उनका पालन करें। इसके अलावा सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष जैसे कि विवाह आदि को भी राज्य की कानून के द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। इसके कौटिल्य ने सामाजिक कार्यों में ये प्रमुख माना है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने जो पारिवारिक कर्तव्य हैं उनका जो पालन है वो भली भांति किया जाना चाहिए। राज्य के कार्य के रूप में कौटिल्य ने छठा कार्य प्रशासनिक प्रणाली का संचालन माना है। कौटिल्य का मानना है कि राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है। एक राजा अपने इन विस्तृत कर्तव्यों की पूर्ति तभी कर सकता है जबकि एक कुशल प्रशासनिक प्रणाली हो। इसलिए राजा के द्वारा एक प्रशासनिक सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें कि योग्यता के आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। राजा के द्वारा उनके ऊपर नियंत्रण रखा जाना चाहिए, जिससे कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। कौटिल्य ने माना है कि ये राजा का प्रमुख दायित्व है कि वो कर्मचारियों पर नियंत्रण रखे और समय समय पर उनके आचरण की जांच करता रहे। राज्य का नेक्स्ट महत्वपूर्ण कार्य है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। परराष्ट्र संबंधों के संचालन से तात्पर्य ये राज्य के वैदेशिक संबंध या अंतर्राज्यीय संबंधों से लिया है। कौटिल्य का मानना है कि राज्य की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है कि राज्य के द्वारा अपने अंतर्राज्यीय संबंधों का संचालन कुशलतापूर्वक किया जा सके। इसलिए कौटिल्य ने राजा को यह परामर्श दिया है कि वे अंतर्राज्यीय संबंधों में युद्ध या शांति का निर्णय इस बात को ध्यान में रखकर करे कि प्रजा का कल्याण हो सके। कौटिल्य का मानना यह है कि एक राज्य के द्वारा अपने अधिक से अधिक मित्र बनाए जाने चाहिए, जिससे कि उसकी भारी आक्रमणों से सुरक्षा रह सके। इस तरह से यदि हम देखें तो कौटिल्य ने राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तृत विवेचन किया है। शासक के गुण या योग्यताएं। कौटिल्य ने माना है कि कौटिल्य ने क्योंकि राजा की बात करी है और राजकीय जितने भी कार्य हैं उनको उन्होंने राजा में निहित माना है। राजा शासन संबंधी कार्यों का कुशलतापूर्वक संचालन कर सके, इसके लिए ज़रूरी है कि राजा में कुछ योग्यताएं या गुण होने चाहिए। क्योंकि कौटिल्य का मानना है कि जो शासकीय कार्य हैं वो जटिल हैं और उनका संपादन कोई शासक तभी कर सकता है जबकि उसमें क्षमता और योग्यताएं हों। राजा अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, इसके लिए राजा को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने राजा में 3 प्रकार के गुणों को होना आवश्यक माना है। पहला तो ऐसे गुण जो राजा के उत्तम चरित्र को व्यक्त करते हों।
राजा के उत्तम चरित्र को व्यक्त करते हों। इसके अंतर्गत कौटिल्य ने राजा के नैतिक गुणों का वर्णन करा है और उन्होंने ये माना है कि राजा में विनम्र होना चाहिए, उसे अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करना आना चाहिए, क्योंकि कौटिल्य का मानना है कि यदि राजा लोभ, मान, हर्ष, काम, क्रोध आदि प्रवृत्तियों के बस में होगा तो वह अपने राज के दायित्वों का सही संचालन नहीं कर सकता। कौटिल्य ने माना है कि जिस राजा के द्वारा क्रोध या काम जैसे दुर्गुणों का सहारा लिया गया वो नष्ट हो गए, इसलिए राजा को जितेंद्रिय होना चाहिए और अपने इन बुराइयों पर नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरे प्रकार के गुणों की जो बात करी है कौटिल्य ने, उन्होंने उसमें माना है कि राजा अपने कर्तव्यों का सही तरह से निर्वाह कर सके, इसके लिए राजा में कुछ गुणों का होना चाहिए। राजा अपने शासकीय कार्यों का सही ढंग से संचालन कर सके, इसके लिए राजा को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए। राजा बुद्धिमान होना चाहिए, उसे दूसरों के गुणों को ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। राजा को दूसरे के धन के प्रति लोभ, अधिक शयन आदि कार्यों से बचे रहना चाहिए और राजा को संयम से काम लेना चाहिए। राजा अपने दायित्वों का सही ढंग से पालन कर सके, इसके लिए कौटिल्य ने माना है कि राजा में धर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने में शीघ्रता करनी चाहिए और प्रजा के हित को सर्वोपरि मानते हुए उसे अपनी शासकीय शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो यदि हम देखें तो कौटिल्य ने मुख्य रूप से ये माना है कि राजा के उत्तम चरित्र वाले गुण होने चाहिए। कौटिल्य शासकीय दायित्वों को पूरा कर सके, इसके लिए उसे शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उसमें धर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। इस तरह से कौटिल्य ने इन 3 प्रकार के आवश्यक गुणों का होना राजा में आवश्यक